यूवी, 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 यूवी उठ, गेट अप यूवी, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता यूवी। यूवी देख, तेरी मॉम आई है तेरे पास। यूवी प्लीज प्लीज उठ जा, मैं तेरे बगैर क्या करूं। मिसेस अनीता लूथरा, कुंज सरना को मारने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। क्या कर रहे हैं आप? एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, क्या मेरा यूवी, मेरे बच्चे की मौत हो गई, मैं उससे मिलने आई हूँ, आप मुझे अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं? What is wrong with you? So happy, तू बिल्कुल ठीक है, you're alive, यूवी। ये सब तूने किया है? मुझे फंसाने के लिए? Have you done this, यूवी? I'm sorry, Mom. लेकिन मुझे ये करना पड़ा। I had to do this, and I knew it। आप मेरी एक्सीडेंट की खबर सुनते ही यहाँ भागी तरह चली आएंगी। मॉम, कब तक आप यूं ही भागती रहेंगी? कब तक अपने जुर्म छुपाती रहेंगी आप? मॉम प्लीज, अभी भी वक्त है, प्लीज अपने क्राइम्स कन्फेस कर लीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज कन्फेस कर लीजिए अपने क्राइम, प्लीज। शट अप। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी, मैंने कोई क्राइम कमिट किया ही नहीं। मॉम देखिए, आप यहां से भाग के कहीं नहीं जा सकती, there's no other way। So प्लीज बोल दीजिए कि आपने कुंज सरना का मर्डर करा है, प्लीज just accept it। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी, कहा ना मैंने, क्योंकि मैंने कोई क्राइम कमिट किया ही नहीं। ठीक है, फाइन। प्लीज एक्सेप्ट इट, क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मैं अपने आप को मार दूंगा। मॉम, यूवी प्लीज प्लीज। मॉम लिसन, दूर रहिए, मेरे करीब आने की कोशिश मत करिएगा। मॉम, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, आप चाहती हैं ये मैं कर सकता हूं। आप प्लीज अपना क्राइम कन्फेस करिए, सबको बता दीजिए कि आपने कुंज को मारा है। प्लीज मॉम, प्लीज बोल दीजिए, जस्ट से इट। यूवी प्लीज प्लीज, मैं आपको बता रहा हूं मॉम, ओके। मैंने मरवाया है कुछ को। I got him killed, yes।
ट्विंकल को तबाह होते देखना चाहती थी, इसे बर्बाद कर देना चाहती थी, ठीक उसी तरह जिस तरह इस लीला ने मेरी जिंदगी बर्बाद की। बदला लेना चाहती थी मैं इन दोनों माँ बेटी से। कभी इन्हें खुश नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि इन्होंने मुझे खुश नहीं रहने दिया, इसलिए मार दिया मैंने उसे। हाँ, मार दिया। हाँ, मैंने किया ये जुर्म, मार दिया मैंने, मार दिया। लेकिन मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तेरे लिए किया। एक एक पल तुझे तड़पता देखा है इस ट्विंकल के लिए, जिसे तेरी कोई कदर नहीं थी। तेरे बहते हुए आंसू मैंने पोंछे। मैंने सोच लिया, अगर इस लड़की की वजह से मेरा बेटा खुश नहीं रह सकता, तो हमारी वजह से इसे खुश रहने का कोई हक नहीं। लेकिन मैंने जो कुछ भी किया तेरे लिए किया। यूं भी मैं नहीं चाहती कि तू मुझसे नफरत करे। मैं तेरी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकती। I love you, बेटा। I really love you. No. Don't hate me. I don't hate you. I don't hate you. बट आपने मुझे बहुत डिसअपॉइंट करा है माँ। काश मैं आपको समझा पाता कि आपने कितनी गलतियां करी अपनी लाइफ में। मुझे भी तो समझ आया ना, देर से सही लेकिन मुझे समझ आके। लेकिन आपको बताने की मैंने कितनी कोशिश करी मॉम, लेकिन आपको बिल्कुल समझ भी नहीं आया। आपका बेटा मॉम, आपने इन लोगों को कितना हर्ट करे। मैं जानता हूं कि ये सब मेरे लिए करती थी, बट ट्रस्ट मी, आपको मैंने कितनी बताने की कोशिश करी कि मैं बदल चुका हूं, लेकिन आप नहीं माने। मॉम सॉरी, मुझे आपको फंसाने के लिए ऐसा कुछ करना पड़ा। प्लीज, आई एम सो सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई हैड टू डू इट, यही सही था। यूवी, इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज मेरी मॉम को ले जाइए। इंस्पेक्टर साहब, इससे पहले मैं कमजोर पड़ूं, प्लीज टेक माय मॉम, प्लीज। तू अपनी मॉम के साथ ऐसा करेगा? इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए मेरी मॉम को, प्लीज ले जाइए। गिरफ्तार करो इसे। प्लीज यूवी, नो। मॉम प्लीज। यूवी, यूवी, यूवी! इंस्पेक्टर साहब, लेके जाइए मेरी मॉम को, प्लीज। आज मुझे समझ आ गया कि सच्चाई के रास्ते पे चलना कितना मुश्किल है। किसी को दुख देना, नुकसान पहुंचाना कितना इजी है, लेकिन उसकी भरपाई करना उतना ही डिफिकल्ट है, उतना ही मुश्किल। मैं जानता हूं आप लोगों की फैमिली के साथ एक अनहोनी हुई है और शायद कभी मैं उस चीज की भरपाई भी ना कर पाऊं। देखिए, आज आपके सबके सामने मैं सर झुका के आप लोगों से माफी मांग, लेकिन शायद ये कम होगा और आप लोग शायद कभी मुझे माफ भी ना कर। बट कोशिश तो कर सकते हैं, प्लीज प्लीज। लेकिन आज जो भी हुआ, शायद आप लोगों के दिलों को थोड़ा सुकून मिल गया होगा। एंड ट्विंकल, तू कहती थी ना कि एक दिन कुंज को इंसाफ मिलेगा। शायद आज जो भी हुआ है और कुंज जहां भी है, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, जरूर मिलेगी।
प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और अब तुझे हमेशा खुश रखे। उषा, यूवी को माफ कर दे। जो कुछ भी हुआ उस सब पे मिट्टी पा। आज यूवी ने जो कुछ भी कर दिखाया, क्या हम सबको इस बात की उम्मीद थी? नहीं ना। अरे जिगरा चाहिए होता है। अपनी खुद की मां को पुलिस से गिरफ्तार करवाने का। हर इंसान को सुधरने, पश्चाताप करने का मौका मिलना चाहिए, फिर यूवी को क्यों नहीं? उषा, मैं तेरा दुख समझती हूं, लेकिन इस बच्चे को माफ कर दे, माफ कर दे। उषा, इट्स ओके बेबी। मैं जानता हूं मैंने आज तक जो कुछ भी किया है उसको भुलाना आप लोगों के लिए आसान नहीं, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों ने मेरी गलतियां माफ करी और मुझे एक्सेप्ट कर ली। एंड एक ना एक दिन उषा आंटी मुझे जरूर माफ कर देंगी, और तब तक मैं ट्राई करता रहूंगा। जी मिस्टर वर्मा, आप एक बार आइए और मुझसे मिलिए। मैं आपको इतने अच्छे अच्छे मैरिज पैकेजेस दूंगी ना, इतनी अच्छी डील दूंगी कि आपको और कहीं नहीं मिलेगी। आपके बेटे की शादी हम बहुत अच्छे से करवाएंगे। आप मुझे बता दीजिए आप कब आएंगे। ओके मिस्टर वर्मा, सी यू। अब ये मिस्टर वर्मा कौन है? एक क्लाइंट है। जब से वो शादी कराई है ना, इतने कॉल्स आ रहे हैं, इतने कॉल्स आ रहे हैं, सबको यहीं से शादी करवा। बट तू मुझसे इतनी इंक्वायरी क्यों कर रहा है? नहीं, बस एवी। I mean, क्या एवे? हाँ, अपने काम से काम। और तू मुझे ऐसे घूर क्यों रहा है? नहीं, मैं सोच रहा था कि इंसान भले ही कितना स्ट्रांग बनने की कोशिश करे, कहीं ना कहीं से एक दर्द झलक ही जाता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपना दर्द अंदर छुपा के रखते हैं। जितना बड़ा दर्द उतनी बड़ी उनकी स्माइल। बट व्हाई? हाँ, इतना सेल्फ कंट्रोल क्यों? ऑलवेज व्हाई इज दैट? यू नो व्हाट ट्विंकल, दर्द को ना अपने दिल में छुपा के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जितना आप दर्द को अपने दिल में छुपा के रखोगे उतना ही दर्द आपको खोखला कर देगा। पंडित श्री युवराज जी के अगर प्रवचन बंद हो गए हो तो मैं अपना काम कर सकती हूँ। और वैसे इतनी महान बातें ना तेरे मुंह से सूट नहीं करती। मैं अपने आप को और अपने इमोशंस को अच्छे से संभाल सकती हूँ। इट्स बेटर दैट यू माइंड योर ओन बिजनेस। मिस्टर वर्मा आ गए। देखो ट्विंकल, रमन हमारा इकलौता बेटा है और हम नहीं चाहते उसकी शादी में कोई कमी करे। हो जाएगा। इस सब का टोटल एस्टिमेट अराउंड 75 लाख आएगा। हमारा बजट सिर्फ 30 लाख रुपए का है और सब कुछ तुमको इसी में मैनेज करना होगा। सॉरी, 30 लाख में इम्पॉसिबल है। अगर काम नहीं आता है तो काम लेते ही क्यों? देखिए मिस्टर वर्मा, ये सब ऑर्गेनाइज करने के लिए ना 30 लाख काफी कम है। कम तो आपके बहू का एक्सपीरियंस है। हम सब जानते हैं कि इस बिजनेस का माइंड आपका बेटा था। ये तो सिर्फ उसका सपोर्ट किया करते। यू शुड बी थैंकफुल कि हमने ट्विंकल को कांटेक्ट देने के बारे में सोचा। थैंकफुल तो हम हो जाएंगे, लेकिन पहले आप ये बताइए कि आपको ट्विंकल का नाम रेफर किसने करा? मिस्टर माथुर ने। ओह, मिस्टर माथुर। मतलब आपको ट्विंकल की प्लानिंग और जो सेटअप है वो बहुत अच्छा लगा, राइट? ऑफ कोर्स, इसलिए तो हमें यहाँ पे आए हैं। एग्जैक्टली। वो सब ना ट्विंकल ने अकेले ऑर्गेनाइज किया था। इसलिए मिस्टर वर्मा, आई थिंक 75 लाख इज द राइट अमाउंट। ना एक पैसा कम ना ज्यादा। कमाल है भाई। मैंने सोचा कि इसे ये कांटेक्ट देकर इसका कुछ भला करूं, लेकिन आप लोग तो पता नहीं क्या चाहते। मिस्टर वर्मा, ट्विंकल को बेचारी बोलकर ना अकेला मत समझिएगा। हमारा पूरा परिवार है ना, वो उसके साथ है।
एंड आई थिंक मिस्टर वर्मा यू शुड लीव. हमें ना आपसे बेहतर क्लाइंट मिल सकते हैं. थैंक यू सो मच. मैं भी देखता हूँ इन्हें आगे कॉन्ट्रैक्ट मिलता है या नहीं. और हाँ, दम है 24 घंटे में एक कॉन्ट्रैक्ट लेके दिखाओ, तब हम भी मानेंगे. अगर अगले 24 घंटे में ना हमें कोई क्लाइंट नहीं मिला हमारी टर्म्स पे, तो जैसा आप कह रहे हैं ना, हम बिल्कुल वैसा करेंगे. उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अंकल. मिस्टर वर्मा, मिस्टर वर्मा, आप अभी तक खड़े में गए नहीं? दरवाजा उधर है. मिस्टर वर्मा, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट. नो प्रॉब्लम. देखिए, आपने चैलेंज ले तो लिया, लेकिन 24 घंटे में नया क्लाइंट कहां से आएगा? डोंट वरी आंटी. देखिए, मुझे लगता है कि घर के मामले में बाहर वालों की राय लेना ठीक नहीं है. आजकल किसी का क्या भरोसा, पता नहीं किस बात पे क्या मतलब छुपा हो. हेलो, हेलो. हेलो. क्या हुआ ट्विंकल, किसका फोन है? मम्मी जी, कोई कुछ बोल नहीं रहा. हेलो. रॉन्ग नंबर होगा. घर फोन कर रहे थे. कुंज, अगर इतना मिस कर रहे हो सबको तो बात क्यों नहीं कर लेते? वो लोग भी कितने वरिड होंगे. लाओ लाओ, मैं फोन करती हूँ. तो मैं जानती हूँ कुंज, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे फैमिली मेंबर्स तुम्हें इस कंडीशन में देखें. सो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग. हाँ, और वैसे भी थोड़े ही दिनों की तो बात है. सर्जरी होते ही यू विल बी फिट एंड फाइन. हाँ, लो, जिस काम के लिए आई थी वो तो मैं भूल ही गई. कितना बोलते हो ना तुम कुंज. ये सुनो, आई लव दिस सॉन्ग. कितने अच्छे बीट्स है ना, ऐसे मन करता है कि बस डांस ही करते रहो. छुटे आना छुटे मुँह से रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोल ना. बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना. तेरे संग हंसना, मैं तेरे संग रोना, तुझ में ही रहना, मैं तुझ में ही खोना. दिल में छुपा के तुझे दिल ने यो खोलना, मर के भी माही तो से मुंह न मोड़ना. बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना. छुटे आना छुटे मुँह से रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोल ना. बोलना माही बोलना, बोलना बोलना माही बोलना. माही बोलना.
कहाँ खो गए? मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ कुंज कि मुझे दोबारा नींद आ जाए और वो सपना फिर कभी ना टूटे और हम दोनों हमेशा के लिए साथ हो जाए। क्या कर रही है ट्विंकल? लगता है अभी तक सोई नहीं। कुंज के बाद बहुत अकेली हो गई है, लेकिन कब तक इसी तरह घुट घुट कर जीती रहेगी? जब तक ये अपने दिल का गुबार नहीं निकालेगी, इसी तरह उदास और गुमसुम रहेगी। आई हैव टू डू समथिंग, लेकिन क्या?